हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटा डिक्शनरी में हम यूज करते हैं लॉक ऑब्जेक्ट का। तो हम यहाँ पे आज लॉक ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं कि सपोज आप लॉक ऑब्जेक्ट का यूज अपने एसएपी के अंदर कैसे करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि लॉक ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब यहाँ पे एसएपी किसी भी अगर प्रोग्रामिंग मॉडल का आप बात करोगे तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर सेम डेटा को एट ए टाइम मल्टीपल यूजर एक्सेस करना चाह रहा है, कि सपोज एक से ज़्यादा यूजर एक ही डेटा अगर एट ए टाइम यूज करना चाह रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि टेबल के अंदर लॉक लग जाता है। अब वहाँ पे उस डेटा को हम टेबल के अंदर लॉक क्यों लगाते हैं कि सपोज अगर एक यूजर एक्सेस कर रहा है, अब वो यूजर हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंज कर रहा हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहा हो सकता है किसी रीजन से उसने उस डेटा को सिलेक्ट कर रखा हो, और उसी टाइम एक दूसरा यूजर सेम उसी डेटा को वहाँ पे कॉल कर रहा है। अब वहाँ पे जब दूसरा यूजर कॉल करेगा तो उसको कौन सा डेटा मिलेगा कि जो डेटा अनचेंज डेटा है, बट तब तक वहाँ पे फर्स्ट यूजर ने क्या किया कि उस डेटा को चेंज कर दिया। तो अब दूसरे यूजर ने क्या किया कि उसके ऊपर नेक्स्ट चेंज कर दिया। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट यूजर का जो डेटा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा सेकेंड वाले यूजर से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब फर्स्ट यूजर ने जब डेटा को एक्सेस कर रखा है या उसके साथ कोई भी ऑपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पे सेकेंड यूजर के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे एसएपी के अंदर क्या होता है कि आप रीड करने को आप लॉक कर सकते हो, राइट अगर करना चाहता है वहाँ पे लॉक कर सकते हो, और यहाँ पे हमारा एक्सक्लूसिव लॉक होता है जो सपोज अगर एक बार किसी ट्रांजेक्शन कोड ने रिक्वेस्ट कर दिया है तो बाकी दूसरे का जो रिक्वेस्ट आएगा उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, लॉक ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली लॉक ऑब्जेक्ट होता क्या है, कैसे हम लॉक करते हैं किसी टेबल को, और कैसे जब यूजर एक्सेस करने जाता है तो वहाँ पे उसको एक्सेस में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने एसएपी एडिटर पे। अब लॉक ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC11 जो हमारा टी कोड है AC11 के अंदर चलेंगे। यहाँ पे जो सबसे लास्ट हमारा ऑप्शन है डेटा डिक्शनरी का, हमारा लॉक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डेटाबेस टेबल व्यू ये सारा ऑब्जेक्ट हमने प्रीवियस वीडियोज में देख लिए हैं। अब हमारा यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है लॉक ऑब्जेक्ट, हम उसको देखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा और ट्रिक होता है। अब ये ट्रिक क्या होता है कि सपोज जब भी आप एसएपी के अंदर लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो एसएपी बोलता है कि सबसे पहले लॉक ऑब्जेक्ट का नाम आप स्टार्टिंग ई से रखो। ई का मतलब है कि वो समझता है कि यहाँ पे आप लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जी या वाई, जी का यूज करोगे आप ई के बाद, या वाई का यूज करोगे उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, ई वाई मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रांस, और यहाँ पे कैट। हमने क्या किया, एक लॉक ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया। ई वाई हमें ई एसएपी बोल रहा है कि जब भी आप लॉक ऑब्जेक्ट बनाओ आप ई से स्टार्ट करो, सेकेंड जो आपका कैरेक्टर होगा जी होगा या वाई होगा, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी अपना नाम ले सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ई वाई ट्रांस कैट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्रिएट करता हूँ। अब क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसका पहले डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, लॉक ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया, इसका हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, एक न्यू ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट लेते हैं, लॉक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। लॉक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सेव कर दिया, सॉरी हमने सेव कर रखा है इसको। अच्छा ये बोल रहा है कि एम्प्टी है, सेव नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं अपने दूसरे सेशन पे। सबसे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट किया था, उस टेबल का नाम लेकर हम आते हैं। AC11 में हमने क्या किया था, यहाँ पे वाई ट्रांस कैटेगरी। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे AC16 में हम देख लेते हैं, इसमें हमने कुछ डेटा भी डाला था, 2-3 डेटा डाला था। एक बार हम इसको ब्राउज करते हैं टेबल को। यहाँ पे हमारा
3 रिकॉर्ड है। CN है क्रेडिट नोट के लिए, DN है डेबिट नोट और INV है इनवॉइस के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी टेबल का यूज कर लेते हैं लॉक ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे हम चलते हैं अपने लॉक ऑब्जेक्ट वाले स्क्रीन पे। यहाँ पे हम आते हैं, फर्स्ट में एट्रीब्यूट में आपने नीचे देखा था, मैं अभी दिखाऊंगा। वहाँ पे हमारा एक ऑप्शन था, आप वहाँ पे RFC के लिए भी इसको अनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने इस टेबल का नाम डालता हूँ। लॉक मोड हम क्या करें, राइट लॉक, शेयर्ड लॉक, ऑप्टिमिस्टिक, पेस्टोमेस्टिक, हम क्या करते हैं इसको राइट लॉक के लिए बनाते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो जिस टाइप का आपको लॉक लगाना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉक पैरामीटर लोगे। सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे लॉक पैरामीटर में। हम यहाँ पे लॉक पैरामीटर में क्लाइंट आईडी और ट्रांजैक्शन कैटेगरी हम इसी दोनों को रखते हैं। यहाँ पे आप याद रखना कि लॉक पैरामीटर में आप उसी का यूज करोगे जो आपका प्राइमरी की होगा। बिना प्राइमरी की के फील्ड का आप यूज यहाँ पे लॉक ऑब्जेक्ट में नहीं कर सकते हो। अगर आपको हटाना है तो यहाँ से कोई फील्ड आप यहाँ पे हटा सकते हो। सपोज मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको डिसिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे सेव करके यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करेंगे, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो लॉक ऑब्जेक्ट है एक्टिवेटेड हो गया है। अब यहाँ पे लॉक ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर में जो आप गोटू का देख रहे हो मेनू, आप इस गोटू के मेनू पे क्लिक करोगे। यहाँ पे लॉक मॉड्यूल्स सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको 2 फंक्शन मॉड्यूल देगा। यहाँ पे एक फंक्शन मॉड्यूल मैंने बताया था कि इन क्यू और डी क्यू के लिए क्या करता है, यहाँ पे 2 फंक्शन मॉड्यूल बनाता है। यहाँ पे देख रहे हो डी क्यू है, नीचे आपका इन क्यू है। मैं क्या करता हूँ, इस दोनों फंक्शन मॉड्यूल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लिया। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। यहाँ से हम बैक करते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, SC38 करते हैं। इसको हम चेंज मोड में लाते हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 फंक्शन मॉड्यूल है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस दोनों को पहले पेस्ट करके यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन मॉड्यूल है हमारा इन क्यू, सेकेंड फंक्शन मॉड्यूल है हमारा डी क्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन क्यू को लेते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पैटर्न का जो ऑप्शन है, पैटर्न पे आप क्लिक करोगे। फंक्शन वाले यहाँ पे जो आप देख रहे हो बॉक्स, इसमें आप ये फंक्शन मॉड्यूल का नाम कॉपी करोगे, यहाँ से आप ओके करोगे। तो इस फंक्शन मॉड्यूल के अंदर जो जो पैरामीटर एसएपी ने क्रिएट किया होगा सारा आपको दिखेगा। यहाँ पे एक्सपोर्टिंग होगा, अगर इंपोर्टिंग होगा तो इंपोर्टिंग भी आता है। एरर में यहाँ पे फॉरेन लॉक, सिस्टम फेलियर या अदर्स जो भी है यहाँ पे टाइप आ रहा है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एरर को यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ कि कोई एरर होगा तो हमें एरर देगा। प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अनेबल करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अनकमेंटेड कर दिया। यहाँ पे हमारा 2-3 लॉक मोड होता है। ई का मतलब होता है आपका यहाँ पे एक्सक्लूसिव। इसी टाइप से आप यहाँ पे एक एक्स का यूज कर सकते हो, एक्सक्लूसिव बट नॉट कम्युलेटिव। और हमारा एक होता है एस, जो हमारा शेयर्ड लॉक होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक का यूज किया। यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन कैटेगरी, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कैटेगरी में क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट पैरामीटर ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरामीटर पी trans_cat टाइप, हम यहाँ पे किस टाइप का ले लेते हैं। हम इसको पहले सेव करते हैं। हम यहाँ पे अपने टेबल में चलते हैं। हमने जो लॉक लगाया था यहाँ पे हमारा ये टेबल है, और इसके अंदर फील्ड कौन सा है हमारा, अच्छा लॉक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लॉक ऑब्जेक्ट में हमने पैरामीटर्स क्या लिया था, ट्रांसकैट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप इस टेबल का ट्रांसकैट।
हमने सेम पैरामीटर उसी टाइप का रखा जो उस टेबल का एक फील्ड है। हम इसमें यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एरर है क्या है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, टी कैट कर देते हैं। 8 कैरेक्टर से ऊपर हमने क्या किया, पैरामीटर का नाम ले लिया। पैरामीटर या सिलेक्ट ऑप्शन का नाम आप 8 कैरेक्टर से ऊपर नहीं रख सकते हो। यहाँ पे सेकेंड हमें बोल रहा है कि इसका वैल्यू पुट करने के लिए। अच्छा, हमने अभी यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल में किसी का वैल्यू पुट नहीं किया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारा ट्रांस कैट का यहाँ पे पैरामीटर में जो हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। हम बाकी जो भी हमारा यहाँ पे पैरामीटर्स हैं हम इसको यहाँ पे कमेंटरी रहने देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ई डाल दिया एक्सक्लूसिव लॉक के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। अब हमारा यहाँ पे टेबल क्या करेगा, ये इन क्यू करेगा, मतलब इसको लॉक करेगा। अब यहाँ पे हम एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके नीचे स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन डाल देते हैं। इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि नीचे हम वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नॉन एडिटेबल मोड में करते हैं। इस प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं, एक न्यू सेशन लेते हैं। यहाँ भी हम क्या करते हैं, AC 38 करते हैं और यहाँ से हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। सेम हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को यहाँ से, मतलब दोनों जगह सेम प्रोग्राम हमने क्या किया, दो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ भी एग्जीक्यूट किया, यहाँ भी दोनों जगह सेम प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट कर रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी INV ले लेते हैं और यहाँ से हम इसको, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने प्रोग्राम में कुछ और कंडीशन नहीं लगाया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट में चलकर इसमें कुछ हम प्रिंट का स्टेटमेंट लगा लेते हैं। स्टार्टअप सिलेक्शन में हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है, सपोज हम क्या करते हैं, इसके पैरामीटर वैल्यू को ही प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है, तो हम यहाँ पे राइट का स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं। राइट इस पैरामीटर का वैल्यू प्रिंट कर देगा। एल्स अगर कोई एरर है तो यहाँ पे क्या राइट करेगा, टेबल लॉग्ड बाय अदर यूजर। यहाँ पे आप टेबल लॉग्ड बाय अदर यूजर या सेम यूजर इन डिफरेंट प्रोग्राम आप लिख सकते हो। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैसेज अभी हम कुछ भी लेते हैं, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया। हम यहाँ पे जो हमारा दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको यहाँ से बैक करके फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, INV लेते हैं और हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे INV लेते हैं और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फेल हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वाले में हमारा यहाँ पे INV प्रिंट कर रहा है, पर सेकेंड वाले में यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे टेबल लॉक्ड बाय अदर यूजर, क्योंकि फर्स्ट यूजर ने यहाँ पे इस वैल्यू को एक्सेस कर रखा है, तो सेकेंड यूजर को यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लॉक्ड है, इसको मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इस टेबल को, सपोज अगर आप चाहते हो कि दोनों यूजर हमारा एट ए टाइम इस टेबल के वैल्यू को एक्सेस करें, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरी यूजर को डिक्यू का ऑप्शन देते हैं। डिक्यू का ऑप्शन क्या होता है कि सपोज यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम हमारा कहाँ है, इसमें हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम पैरामीटर में ऐड करते हैं PCHKH चेक बॉक्स, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, PCHK रखते हैं
यहाँ तक हमारा आ रहा है कि यहाँ पे हमने वैल्यू को इनक्यू किया है, मतलब हमने टेबल में लॉक लगाया है, एक्सक्लूसिव लॉक लगाया है। अगर यहाँ पे लॉक है तो ये आपका यहाँ पे लॉक नहीं है तो मैसेज आएगा, सॉरी लॉक नहीं है तो डॉक्यूमेंट टाइप प्रिंट करेगा, अगर लॉक है तो आपका यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने चेक बॉक्स ले लिया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर इफ़, यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं, इफ़ PCHK इक्वल टू अबैप ट्रू, मैंने आपको बताया था कि अबैप ट्रू हमारा SAP का स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। अबैप ट्रू हम यहाँ पे एनडिफ करते हैं और यहाँ पे प्रिटिव इंटर करते हैं फॉर्मेटेड के लिए। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड कौन सा डिक्यू है, क्योंकि अभी डिक्यू से आप क्या करोगे, टेबल का लॉक हटाओगे। तो यहाँ पे हम पैटर्न्स में ही चलते हैं, यहाँ पे डिक्यू वाले एफएम को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम ओके करते हैं। नीचे आते हैं हम, ये हमारा नीचे फंक्शन मॉड्यूल है। यहाँ पे हम इसमें पैरामीटर, वही 2 पैरामीटर यूज करेंगे। हम यहाँ पे पहले सबको अनकमेंटेड करते हैं, फिर यहाँ पे नीचे जो हमारा पैरामीटर है, इस 3 पैरामीटर को हम यहाँ पे कमेंटेड कर दे रहे हैं। यहाँ पे ई हम एक्सक्लूसिव ही रखेंगे। एक्सक्लूसिव के साथ यहाँ पे हमारा वैल्यू कहाँ है, PT कैट में है। इसी वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे इसको अनलॉक करना है, तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे हम कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ से सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार मैं ऊपर से कोड दिखा देता हूँ कि इन क्यू में मैंने क्या किया। इन क्यू में हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर लिया, एक चेक बॉक्स है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे इनपुट पैरामीटर है, सेकेंड हमारा चेक बॉक्स है। स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में हमने दोनों फंक्शन मॉड्यूल ऊपर जो हमने यहाँ पे कॉपी करके लाया था, दोनों फंक्शन मॉड्यूल का यूज किया। इन क्यू एंड डिक्यू का इन क्यू में हमने क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक किया है। किस वैल्यू को लॉक किया कि जो वैल्यू हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस वैल्यू को लॉक कर देगा। अगर यहाँ पे वैल्यू लॉक नहीं है तो यहाँ पे मैसेज जो हमारा इसके अंदर वैल्यू है, वैल्यू मैसेज में प्रिंट कर देगा। अगर लॉक है तो यहाँ पे टेबल लॉक्ड बाय अदर यूजर का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। नीचे हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स में कंडीशन डाल दिया कि अगर चेक बॉक्स ट्रू है, मतलब चेक्ड है, तो यहाँ पे उस टेबल को इस वैल्यू के लिए डिक्यू, मतलब उसका लॉक खोल दे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक बार एक्टिवेटेड है, हमारा एक्टिवेटेड है। नॉन एडिटेबल करने के बाद हम चलते हैं अपने उसी प्रोग्राम में जहाँ पे लॉक आ रहा था, इसको हम बिल्कुल बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं फिर से, और हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब सेम ही प्रोग्राम है, 2 जगह हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट हमारा ये स्क्रीन है, सेकेंड हमारा यहाँ पे फर्स्ट में हमने क्या किया था, INV को सिलेक्ट किया था, और यहाँ से जब हमने एग्जीक्यूट किया था तो हमारा ये प्रिंट कर रहा था। जब इसी वैल्यू को दूसरा यूजर, या सपोज आप दूसरे स्क्रीन पे जब एक्सेस करने आप जाओगे और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे टेबल लॉक्ड बाय अदर यूजर का मैसेज आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पे चेक बॉक्स से इसको हम डिक्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा चेक बॉक्स से पहले वैल्यू प्रिंट हो रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैक करते हैं। हम यहाँ से भी पहले बैक करते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है हम इसको ऊपर कॉपी कर देते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, और कट करने के बाद यहाँ पे अगर शबाशी 0 है, यहाँ पे इनक्यू कर रखा है। यहाँ पे अगर शबाशी 0 नहीं है तो यहाँ पे हमारा प्रिंट करने आ रहा है कि लॉक्ड बाय अदर यूजर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन मॉड्यूल को लगाते हैं। अगर यहाँ पे यूजर ने चेक बॉक्स चेक कर रखा है तो क्या करेगा, ये इसको डिक्यू करेगा। अगर यहाँ पे हमारा वैल्यू डिक्यू हो गया
तो हमें ये मैसेज जो है यहाँ पे प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ चेकबॉक्स चेक्ड है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एल्स, इफ हम यहाँ पे एल्स को कट कर देते हैं और यहाँ पे इस राइट स्टेटमेंट को देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्स इफ़ का कंडीशन अगर हम लगा देते हैं, फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या होगा कि अगर 0 है यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा। सेकेंड कंडीशन है कि अगर चेकबॉक्स हमारा ट्रू है और ये सब RC नॉट इक्वल टू 0 है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इसको नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं। अगर 0 नहीं है और चेकबॉक्स को हमने चेक कर रखा है तो ये इसको डिक्यू कर दे, और डिक्यू करने के बाद हमारा यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट कर दे। अगर बाई चांस यहाँ पे हमने डिक्यू नहीं किया है तो जो हमारा मैसेज आ रहा था, यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन एंड इफ, यहाँ पे एंड इफ का नीड नहीं है अभी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक बार कोड को फॉर्मेटेड कर लेते हैं। यहाँ पे सेव करके सबसे पहले हम सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई हमारा एरर नहीं है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाया यहाँ पे कि सबसे पहले हमने क्या किया, उस टेबल को इस वैल्यू के लिए लॉक किया। फर्स्ट हमारा कंडीशन हो गया। यहाँ पे अब हम जा रहे हैं, अगर एक कंडीशन लॉक मतलब टेबल की इस वैल्यू को अगर हमने लॉक कर लिया है तो उस वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। अब हमारा टेबल यहाँ पे लॉक्ड हो चुका है। अब यहाँ पे एक दूसरा यूजर क्या करेगा, बिना चेकबॉक्स चेक किए उसको वैल्यू को एक्सेस करने जाएगा, उसको यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा क्योंकि टेबल अभी लॉक्ड है, तो टेबल लॉक्ड बाय अदर यूजर आएगा। अगर सपोज उस चेकबॉक्स को चेक करता है और यहाँ पे टेबल उस टाइम में लॉक्ड पड़ा हुआ है तो उस टेबल को यहाँ पे अनलॉक करके उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दे। हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको नॉन एडिटेबल मोड में कर दिया। अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ से फिर इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हमने अब क्या कर लिया, यहाँ पे 2 जगह इसको एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पे हम INV लेते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन पहले भी हमारा सही चल रहा था। सेकेंड कंडीशन में जब हम INV ले रहे थे तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में टेबल लॉक्ड बता रहा था। अब अगर हम चेक करेंगे तो हमारा सेकेंड जो एल्स इफ का पार्ट है वो चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा INV आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें भी INV प्रिंट कर रहा है, यहाँ भी हमारा INV प्रिंट कर रहा है, मतलब हमारा टेबल इस यूजर के लिए भी यहाँ पे डिक्यू हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोग्राम में अगर आप जाओगे तो इस टाइप से आप लॉक कर सकते हो टेबल को, और किसी भी नीड के हिसाब से किसी भी मतलब इवेंट पे आप उस टेबल को डिक्यू कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल यूजर को टाइम परमिशन नहीं देना है तो आप उसको वहाँ पे लॉक करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो लॉक ऑब्जेक्ट का अपने प्रोग्राम के अंदर।